इधर मोदी मंत्रिमंडल में जेडीयू के शामिल नहीं होने पर जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने जो भी फैसला लिया वो स्वागत योग्य है, क्योंकि नीतीश कुमार कभी मान सम्मान से समझौता नहीं कर सकते। वही विपक्ष के वार पर जेडीयू ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी को तो जेडीयू ने विधानसभा चुनाव में गठबंधन कर ऑक्सीजन दिया था, जिससे वो आज भी जीवित है। संजय सिंह से खास बातचीत की हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। एनडीए 2 में मंत्रिमंडल में शामिल होने से जेडीयू ने इनकार किया। क्या वजह रही, हमारे साथ मौजूद हैं संजय सिंह, बात करते हैं। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं संजय जी। नीतीश कुमार ने निर्णय लिया कि एनडीए 2 की जो सरकार है उसमें मंत्री नहीं बनेंगे, उनके एक मंत्री बनाने का ऑफर दिया गया था। आखिर क्यों ये इनकार किया? हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नीतीश कुमार जी जो निर्णय लिया है, स्वागत योग्य कदम है। हमारे जितने भी पार्टी के लीडर, कार्यकर्ता तक लेकर खुश हैं। मान सम्मान से कभी नीतीश कुमार जी ने समझौता नहीं किया है, ये उनका रिकॉर्ड है। ये नीतीश कुमार जी का चेहरा एक बड़ा चेहरा है देश का, बिहार का ही नहीं देश का चेहरा हो। लेकिन जो महागठबंधन के लोग हैं वो तो कह रहे हैं कि बिहार का मान सम्मान गिर गया, क्योंकि नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए। एक मंत्री पद उनको दिया जा रहा था, उनकी पार्टी को दिया जा रहा था, आपकी पार्टी को दिया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं बिहार का मान सम्मान गिरा है। और अगर बचाना है मान सम्मान तो आप एनडीए से बाहर आइए। देखिए, मान सम्मान हमारा बढ़ा है। हमारे दल के 16 सांसद हैं। नीतीश कुमार जी का भी योगदान है 16 सांसद को बनाने में, पार्टी को सींचने का काम किया। महागठबंधन तो देखिए ये जिंदा हो गया। ये कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल सीसीयू में था, आईसीयू में नहीं, सीसीयू में थे। ये जिंदा के उसको ऑक्सीजन मिला, फला फुला आज खड़ा हो गया। नहीं तो कहाँ थे ये लोग? 2010 में क्या स्थिति थी इनका, राष्ट्रीय जनता दल का? आने वाला समय जो 2020 का है वो डबल डिजिट भी नहीं पार करेगा। तेजस्वी यादव जी, तेज प्रताप, अगर नीतीश कुमार जी का चेहरा नहीं होता तो विधानसभा का मुंह नहीं देखते। क्या देश की भी सेवा करेंगे? जनता मौका देगी तो पीएम बने। अभी देश का सेवा का प्री मैच्योर है, देश का सेवा का भी सवाल उठा। बिहार का सेवा कर रहे हैं, अनवरत बिहार का सेवा करे। बिहार की जनता देखिए विकास का स्वाद चख चुका है, विनाश की ओर नहीं जाएगा। हमारा नेता जो निर्णय लेते हैं जनता के हित में निर्णय लेते हैं। आगे भी अब मान सम्मान के लिए निर्णय लेते रहेंगे, मान सम्मान में कमी ना हो। अगर कमी होती है तो विकल्प खुला रखेंगे। नहीं, देखिए राजनीति में मान सम्मान से कभी समझौता लोग नहीं करता है। हमारा नेता मान सम्मान से कभी समझौता नहीं करेंगे, अपराध से कभी समझौता नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार से कभी समझौता नहीं करेंगे। चलिए, तो संजय सिंह है सीधे तौर पे कह रहे हैं कि जो मान सम्मान है उससे नीतीश कुमार कभी समझौता ना किए हैं, ना आगे भी करेंगे। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू के कोई भी नेता नहीं शामिल हुए, सांसद नहीं शामिल हुए और इसे लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इसी पर हमारे साथ हमारे सहयोगी इसी खबर पर अमितेश दिल्ली से जुड़े हैं, साथ ही अमित कुमार पटना से भी जुड़े हैं, क्योंकि पटना में भी असर हो रहा है, बिहार में भी इसका असर हो रहा है। अमितेश के पास सबसे पहले चलते हैं। अमितेश, क्या माना जाए, नाराजगी है, शायद दिखा नहीं पा रहे नीतीश कुमार इस वक्त? देखिए, जब मीडिया से मुखातिब हुए नीतीश कुमार कल शाम को, तो निश्चित रूप से उनकी तरफ से यही कहा गया कि कोई तकलीफ नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन हकीकत यही है कि जो बात है वो बन नहीं पाई। इसी कारण जेडीयू जो है मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुई। क्योंकि जैसे ही चुनाव परिणाम 23 तारीख को आए थे, उसके बाद आपको याद होगा उस वक्त जेडीयू की तरफ से, नीतीश कुमार की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि केंद्र की सरकार में जेडीयू शामिल होगी। लेकिन एक हफ्ते बाद भी बात नहीं बनी। जो 2 दिन तक नीतीश कुमार दिल्ली में मौजूद रहे, परसों यहाँ पर जब पहुंचे थे शपथ ग्रहण समारोह के एक दिन पहले, तो उसके बाद उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की। उसके बाद भूपेंद्र यादव, बिहार बीजेपी प्रभारी, भी उनसे मिलने आए थे, लेकिन फार्मूला नहीं बन पाया। पहले जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक जो फार्मूला था उसमें 2+1 का, यानी 2 कैबिनेट मंत्री और 1 राज्य मंत्री जेडीयू अपने लिए मांग रही थी, जो जेडीयू की तरफ से जो प्रस्ताव दिया जा रहा था। लेकिन बीजेपी की तरफ से केवल 1+1 की बात कही जा रही थी। लेकिन 2+1 के बाद जेडीयू 1+2 के फॉर्मूले पर आए, यानी 1 कैबिनेट मंत्री और 2 राज्य मंत्री अगर बने तब जाकर के जेडीयू उसमें शामिल हो सकती थी। लेकिन अंत में जब बीजेपी ने शिवसेना के लिए भी, जेडीयू के लिए भी एक कैबिनेट मंत्री का प्रस्ताव दिया, सांकेतिक तौर पर शामिल होने का प्रस्ताव दिया, तो जेडीयू ने इसे नकार दिया। पार्टी के भीतर चर्चा हुई, मंथन हुआ। उसके बाद नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि जेडीयू मंत्रिमंडल में सांकेतिक तौर पर शामिल नहीं होगी। हमारी पार्टी के भीतर इस बात पर चर्चा
चर्चा के बाद ये फैसला लिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो एक माहौल बन रहा था कि जेडीयू भी शामिल होगी मंत्रिमंडल में, लेकिन मंत्री पद की संख्या को लेकर बात अटक गई और सूत्र यही बता रहे हैं इसी कारण जेडीयू मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुई। आरसीपी सिंह जो कि संसदीय दल के नेता हैं, उनके मंत्रिमंडल में शामिल होने की कल चर्चा थी। उनको फोन कॉल भी आए थे कार्यकर्ताओं की तरफ से, कई कार्यकर्ताओं ने उन्हें धन्यवाद भी दिया था, लेकिन आखिरकार उन्होंने मंत्री पद का शपथ नहीं लिया। बात करें कुछ कार्यकर्ता हैं जो कि बिहार निवास में दिल्ली में मौजूद हैं, इन्होंने भी बधाई दी थी। आज फेसबुक पोस्ट पर अपने आरसीपी सिंह ने लिखा है कि मायूस ना हो, जिंदगी में इस तरह के मोड़ आते हैं, इस तरह से उन्होंने कहा है। आप स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं बिहार के, आपने बधाई दी थी? जी हाँ, बधाई दिया था उन्होंने उनको, और हम लोग 3 दिन पहले से ही आकर यहाँ पे रुके हुए हैं। और हम लोगों की इच्छा थी और पहले भी कंफर्मेशन था कि कम से कम 2+1 के फॉर्मूला पे एक कैबिनेट मंत्री, 2 स्वतंत्र प्रभार के मंत्री यहाँ पे होंगे। तो आरसीपी सर का नाम तो हम लोग सुनिश्चित मान रहे थे कि होना है, और हम लोग बड़ी खुशी से दिल्ली चले आए थे, पटना से, शिवहर से हम हैं। तो ये अच्छा कोई बात नहीं है, अगर नहीं हुआ तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो मतलब निर्णय लिया है तो हमारे लिए सर्वोपरि है, और उनके साथ हम और भी कुछ कार्यकर्ता हैं। आप नवादा से आए हैं, बिहार से जेडीयू के जिला अध्यक्ष हैं, आप बताइए किस तरह से देखते हैं तमाम चीज़ों को? मायूसी हाथ लगी है आप लोगों को, दिल्ली पहुंचे हुए थे यहाँ पर? देखिए, मायूसी की बात नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो इस तरह से किया गया, देखिए बिहार का चेहरा नीतीश कुमार जी हैं। यदि नीतीश कुमार जी के साथ का एमपी यदि मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए तो ये मंत्रिमंडल अधूरा है। नीतीश कुमार जी के चलते बिहार में मोदी जी का भी चेहरा है। तो यदि जब तक नीतीश जी, भले नीतीश कुमार खुलकर नहीं कह रहे हैं, लेकिन उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ ऐसा जरूर किया है जिसका असर मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होकर लगा है, ऐसा अनुमान लगा। चलिए, इसका सीधा असर बिहार में भी पड़ रहा है, वहां भी सियासत शुरू हो गई है। अमित हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं। अमित, भले ही नीतीश कुमार मना कर रहे हो, नाराजगी नहीं है, वो काम आगे करते रहेंगे, लेकिन कार्यकर्ता कह रहे हैं कि उनको दुख तो हुआ है। और उदासी की बात फेसबुक पर आरसीपी सिंह ने भी लिख दिया है, और विपक्ष जो है वो भी निशाना साध रहा है। क्या कुछ असर होगा आगे अमित? गठबंधन कैसे चलेगा? क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में कोई नहीं कह सकता कब क्या फैसला लेंगे। देखिए, बिल्कुल नीतीश कुमार जो हैं वो अपने निर्णय के लिए जाने जाते हैं, चाहे वो एनडीए 1 से अलग होने का बात था या फिर महागठबंधन से अलग होने की वो घड़ी थी। तो नीतीश कुमार जो उनका निर्णय होता है वो कभी किसी से शेयर नहीं करते, अचानक वो अपने निर्णय पे आते हैं और उसके बाद उनका निर्णय जो होता है वो सामने आता है। तो यहाँ पे भी अब कयास का जो दौर है वो काफी तेज हो चुका है। एक तरफ जहाँ एनडीए में जो कह सकते हैं तो अंदर खाने में जो ये गुफ्तगू होने लगी है कि नीतीश कुमार जो हैं वो नाराज हैं, और उनकी नाराजगी कार्यकर्ताओं की बातों से, जो हमारे सहयोगी अमितेश भी बात कर रहे थे, तो उनके कार्यकर्ताओं के बातों से भी साफ सामने आया है। संजय सिंह से हमने बात की तो उन्होंने भी कहा कि नीतीश कुमार कभी मान सम्मान से कभी समझौता नहीं करते हैं, ना ही किए हैं, ना आगे करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि इस बातों से समझा जा सकता है, इन कार्यकर्ताओं के नेताओं के बातों से समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार जो है वो बेहद नाराज है। जहां तक बात रही तो महागठबंधन के लोग भी जो है इस ताक में थे कि ऐसी अगर कोई स्थिति होती है तो वो नीतीश कुमार को खुला ऑफर करेंगे, और ऑफर देना जो है वो महागठबंधन के लोग शुरू भी कर चुके हैं। लेकिन जो जेडीयू के लोग हैं वो महागठबंधन के जो निमंत्रण है उसे फिलहाल स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर कर रहे हैं कि निर्णय जो है वो नीतीश कुमार लेते आए हैं, आगे भी जो निर्णय होगा उसका हम स्वागत करेंगे। नीतीश कुमार के हर निर्णय के साथ जेडीयू के कार्यकर्ता नेता खड़ा होने की बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अनूप, समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार जो है वो आत्ममंथन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, और यही वजह है कि उनके जो आवास है दिल्ली में, वहां पे जेडीयू के सांसद, जेडीयू के कार्यकर्ता, तो शायद अब इसका साइड इफेक्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन जब बिहार पहुंचेंगे, पटना पहुंचेंगे नीतीश कुमार, तो उसके बाद हो सकता है कि वो कुछ विचार करे, बातचीत करे, उसके बाद आगे का फैसला कुछ भी ले सकते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बातचीत